आप सबको लग रहा होगा जो ये कॉकरोच जनता पार्टी इतनी जल्दी अस्तित्व में आई और इसके 1 करोड़ से ज़्यादा कुछ ही दिनों में फॉलोवर्स हो गए। तो आपको क्या लगता है, वो आपकी जो बातें हैं, वो जो आपकी समस्या है, वो उठाने के लिए आई है? नहीं, असल में ये पार्टी जो है, आम आदमी के कार्यकर्ता और आरएसएस का कार्यकर्ता ने मिलकर के इसको बनाई है। और बना कौन रहा है? अमेरिका में बैठा हुआ एक बंदा। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि असल में कंट्रोल कौन कर रहा है, कि अमेरिका ही कंट्रोल कर रहा है और उसके थ्रू ये चीज़ें बनवाई गई हैं। और कैसे इतनी जल्दी इनको हाइक मिल सकती है, जिसको पूरे कांग्रेस ने अपने पूरे अब तक के बनने से लेकर अब तक जितना भी हुआ उतने उसने फॉलोवर्स नहीं हासिल किए। ऐसे बीजेपी को दशकों लग गए, तब भी वो उतने फॉलोवर्स नहीं हासिल कर पाई जितना इसने कुछ ही दिन में कर लिया। ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है। असल में क्या है कि जो जनता के अंदर भड़क हो रखी है बहुत, भड़क इन द सेंस मैं कहूँ कि जो गुस्सा है सत्ता के प्रति, पार्टियों के प्रति, नेताओं के प्रति, प्रशासन के प्रति, उस सिस्टम के साथ जो गुस्सा है, उसके खिलाफ जो गुस्सा है, असल में उसको निकालने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया, वो है कॉकरोच जनता पार्टी। असल में कॉकरोच जनता पार्टी दोबारा से आपको ही खाने के लिए आई है। वैसे ही जैसे एक वक्त पे, एक टाइम पे कभी आम आदमी पार्टी आया करती थी। अरे एक वक्त पे कभी आपने कांग्रेस को हरा करके बीजेपी को लेकर के आए थे। बीजेपी को लेकर के आए तो आपने वो दशा देख ली कि बीजेपी ने आखिर क्या किया इस देश के साथ और इस देश के लोगों के साथ। और बीजेपी को हरा करके दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो आम आदमी पार्टी ने क्या किया उसके बाद? तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर किसी को भी प्लेटफॉर्म पर, यानी कि मीडिया में, अखबारों में, सोशल मीडिया पर या किसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म में अगर किसी को इतनी ज़्यादा जगह मिल रही है और उस जगह का पूरी तरह से वो इस्तेमाल हो रहा है, उसके लगातार फॉलोअर्स पे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। असल में ये हाथ उन्हीं रॉथस्चाइल्ड फैमिली का है, जो ये चाहती हैं, तंत्र ये चाहता है, जिनका इस देश पे कंट्रोल है, वही ये सब करवा रहे हैं ताकि लोगों का गुस्सा कहीं निकले। और जब एक बार गुस्सा निकल जाएगा और उनके अकॉर्डिंग बनाई गई सरकार फिर से आ जाएगी, चाहे वो विपक्ष में बैठें, चाहे वो सत्ता में बैठें, आखिर में जो हाथ है करने वाले वो कोई और है, ये तो सिर्फ़ एक डमी है जो आपको दिखाया जाएगा। और देश का हाल तब भी वही रहेगा जो आज है, जो पहले था और वही आगे रहेगा। तो इसीलिए उस गुस्से को ऐसी जगह पे निकालिए जहाँ ज़रूरत है, उनकी आवाज़ बनिए, जो बंद हैं उनकी आवाज़ उठाइए, जो कुचले जा रहे हैं उन आदिवासियों की आवाज़ उठाइए, उन किसानों की आवाज़ उठाइए जिनको बर्बाद करने के लिए 2019 में कोविड के टाइम पर ये 3 कृषि कानून लेकर आई थी और फिर से वही बैकडोर से 3 कृषि कानून लेकर के आई है और अमेरिका के हाथों इस देश की किसानों को इस देश की सरकार ने बेच दिया।